गैस करो क्या माइलेज दिया होगा? 70 का एवरेज देगी। 70 का दिया होगा। हाँ। 109 का माइलेज दे रही है भाई, कमाल कर दिया भाई। कैसी लगी बाइक? 97, 98। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में हीरो की नई ग्लैमर X125 जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है और हम इसका माइलेज टेस्ट आपको करके बताने वाले हैं। ये जो बाइक है 2 वेरिएंट में लाई गई है। जो इसका ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट है उसकी कीमत है लगभग 90,000 रुपए एक शोरूम, और जो डिस्क वेरिएंट है उसकी कीमत है लगभग 1 लाख रुपए एक शोरूम। अब बाइक कंपनी जो है इसके लिए 65 kmpl तक का माइलेज क्लेम करती है। तो चलिए सबसे पहले कराते हैं इसका टैंक फुल। अब दोस्तों तेल हमने फुल करा लिया है, लेकिन इससे पहले कि हम माइलेज टेस्ट करें एक बार इसके डिजाइन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखो लुक की बात करें ना तो इस बाइक को बड़ी बाइक जैसी फील देने की कोशिश की है, साथ में मस्कुलर और प्रीमियम भी बनाया गया है। फ्रंट में आप देखेंगे आपको एच शेप में ही इसके एलईडी हेडलैम्प मिल जाने वाले हैं और साथ में एलईडी इंडिकेटर्स आपको दिए गए हैं। लेकिन पर्सनली मुझसे पूछोगे तो ये जो विंड स्क्रीन है इसकी, ये मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी भाई, क्योंकि बहुत बड़ी है साइज में, तो इसको रिमूव कर दोगे तो ज़्यादा बेटर लुक आपको आ जाएगा। साथ में एक्सेसरीज के तौर पर एक छोटे साइज की विंड स्क्रीन भी आपको दी जा रही है। ये 18 इंच के अलॉय व्हील है, साथ में डिस्क आपको मिल जाने वाला है डिस्क वाले वेरिएंट में। पीछे हालांकि ड्रम ही दिया गया है। इसके जो फ्यूल टैंक है उसके चारों तरफ आपको ये मस्कुलर सा लुक मिल जाएगा, साथ में कुछ ग्राफिक्स वगैरह दिए गए हैं और ग्लैमर X लिखा दिख जाएगा। काफी बोल्ड सा लुक निकल के आ रहा है यहाँ से आप देखेंगे तो। और जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा पीछे आते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपको बड़ा सा एक ग्रैब रेल जो कि आपके कंफर्ट को ऐड ऑन करने वाला है, और एच शेप में ही आपको इसके टेल लैंप वगैरह मिल जाने वाले हैं। साथ में ये सीट देखोगे आप, ये सीट काफी ज्यादा बड़ी है, काफी चौड़ी है। अब दोस्तों इस बाइक को हम सिटी प्लस हाईवे पे चलाएंगे, लेकिन उससे पहले जो इसका ट्रिप मीटर है उसको रीसेट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा, ये बड़ा शानदार सा कलर डिस्प्ले मिलता है और यहाँ पर कुछ शानदार से बटन दिए गए हैं जिसके जरिए आप इसके डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहले ओडोमीटर आप देखेंगे 346 किलोमीटर ये बाइक चली हुई है। और अब हम इसका जो ट्रिप ए है उसको रीसेट कर देते हैं। यहाँ पर हमने ट्रिप ए को कर दिया है 0 और इसके बाद जो ट्रिप बी है उसको भी हम 0 कर देते हैं। देखो इसमें 124 सीसी का इंजन दिया गया है जो कि 11.4 bhp और साथ में 10.5 Nm का टॉर्क आपको जनरेट करने वाला है। और ये सेम इंजन है जो कि एक्सट्रीम 125 में भी आपको दिया जाता है। सिटी ट्रैफिक में ये बाइक काफी ज्यादा स्मूथ लगती है चलाने में और इंजन भी काफी ज्यादा रिफाइन है। वाइब्रेशन का ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फील हो रहे हैं, नॉर्मल से ही फील होते हैं। और थ्रॉटल रेस्पॉन्स भी काफी ज्यादा क्विक है। जैसा कि मैंने बताया 3 राइडिंग मोड मिलते हैं। जो इको मोड है उसको आप सिटी वगैरह में यूज कर सकते हो, और भैया अगर आपको चाहिए थोड़ा ज्यादा पंच तो उसके लिए पावर मोड भी दिया गया है। बीच में आपको एक रोड मोड मिल जाता है जिसको आप नॉर्मल मोड समझ सकते हो। अब देखो सेगमेंट की बात करूँ तो पहली बार इस सेगमेंट में राइड बाई वायर फीचर दिया गया है। अब ये फीचर काम कैसे करता है वो बताता हूँ। देखो सिंपली अगर आपने नॉर्मल बाइक में देखा होगा तो जैसे आप थ्रोटल दोगे तो एक केबल होता है जो कि फ्यूल को भेजता है इंजन में। जितना आप थ्रोटल दोगे उतना केबल खींचेगा और फ्यूल चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई फिजिकल केबल नहीं होता भाई, इसमें दिया गया है एक सेंसर और एक ECU मिल जाता है। तो सेंसर के हिसाब से बाइक को पता चलता है कितने फ्यूल की ज़रूरत है, और उसी हिसाब से जैसे आपने इको मोड लगाया है तो कम फ्यूल जाएगा, अगर आप दूसरा मोड लगा देंगे पावर वगैरह तो ज़्यादा फ्यूल जाएगा। यानी इस टेक्नोलॉजी की वजह से आपको स्मूथ एक्सीलरेशन मिलेगा और फ्यूल इकोनॉमी भी ज़्यादा बेटर मिलने वाली है। और देखो सिटी कंडीशन में चलाने के लिए इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी दी गई हैं। सबसे पहली चीज़, रेड लाइट वगैरह पे फ्यूल की बचत के लिए आपको i3S टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसकी वजह से रेड लाइट पर जब आप बाइक को खड़ी रखेंगे तो बाइक जो है इंजन ऑफ कर देगी और आपके फ्यूल की बचत होगी और पोल्यूशन भी कम होगा। सेकेंड जो चीज़ है भाई, इसका वेट और इसका सस्पेंशन, ग्राउंड क्लियरेंस, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। सस्पेंशन की बात करूँ तो भाई बैड रोड्स पे, ख़राब सड़कों पे, उबड़ खाबड़ रास्तों में अच्छे से ये परफॉर्म करती है। हीरो की बाइक आपको पता है रूरल इलाके के लिए स्पेशली बनी होती है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 170 mm का, जिसकी वजह से आप इसको कैसे भी रास्ते पे ले जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और बात आती है भाई सीट हाइट की, 790 mm सीट हाइट है, यानी औसत हाइट के लोग भी इसको ईजिली चला सकते हैं। और जो 4th पॉइंट है वो है वेट। भाई लाइट वेट ये रहने वाली है बाइक, जिसकी वजह से महिला हो या पुरुष कोई भी इसको राइड कर सकता है। भाई अकेले जयपुर ने सिटी, हाईवे प्लस हिल्स तीनों की फील दिला दी। ये देखो हिल्स वाला इलाका आ गया है, ये पहले चढ़ाई थी अब ढलान है। जो तीनों तरह की कंडीशन होती है ना भाई, उसमें हम इस बाइक को यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक बढ़िया बात यह है कि इसकी डिस्प्ले में ही आपको लगातार माइलेज दिखता रहता है, इंस्टेंट वाला, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई बाइक को कैसे चलाएं कि बढ़िया माइलेज दे। भाई जैसे टर्न आ रहे हैं ना, मतलब पूरा मजा आ रहा है इस बाइक को चलाने में। थोड़ी सी इंजन नॉइज़ आप कह सकते हो, जब प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, लोड ज़्यादा पड़ रहा है इस चढ़ाई पे, तब थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा आती है। लेकिन भाई जो मज़ा आ रहा है ना इसको चलाने में, वो
डिफरेंट लेवल का है, बिल्कुल मलाई की तरह चल रही है। और टर्न्स पे ना स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है इस बाइक की। और भाई ये जो व्यू है ना, इसने तो मतलब 4 चांद लगा दिए हमारे इस वीडियो में। मज़ा आ रहा है पूरा। टर्न्स की बात करो, चारों तरफ हरियाली जो है, और धूप है नहीं, बारिश भी नहीं हो रही है, तो क्या ज़बरदस्त मौसम है। ऐसे मौसम में वीडियो बनाने का अलग मज़ा है। दोस्तों फिलहाल जैसे हम इसको हाईवे पे चला रहे हैं ना, तो हाईवे पे कंफर्ट देने के लिए आपको एक क्रूज़ कंट्रोल का भी फीचर दिया गया है, जो कि सेगमेंट में पहली बार किसी 125 सीसी बाइक में ये फीचर दिया गया है। यहाँ पर आप एक स्विच देख रहे होंगे, इसको मैं दबाऊँगा और डिस्प्ले में देखो आ जाएगा क्रूज़ कंट्रोल का साइन। देखो डिस्प्ले में एक साइन आ गया है क्रूज़ कंट्रोल का। 41 की स्पीड पर सेट करते हैं, ये मैंने सेट कर दिया है। अरे यार फिर से यही हो रहा है, 41 की स्पीड पे सेट किया है, 42 और 43 चल रहा है। अब आया 41 पे, अब 40 पे पहुंच गया। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है रोड की कंडीशन के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। ये 41 की सेट है और चल रहा है 40 की स्पीड से। अब देखो 42 पहुंच गया। अब देखो इसका ये कलर TFT डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला है। सबसे ऊपर आप देखेंगे इसमें RPM मीटर दिया गया है, और साथ में दिया गया है फ्यूल का मीटर। आपको कौन से गियर में आप चल रहे हैं वो दिखाता है, और साथ ही ये भी बताता है कि भाई गियर को डाउन शिफ्ट कर लो या अप शिफ्ट कर लो। साथ में रियल टाइम माइलेज कितना मिल रहा है वो भी यहाँ पर दिखाता रहता है। 109 का माइलेज दे रही है भाई, कमाल कर दिया भाई। लेकिन ये माइलेज रियल टाइम है, जो एग्जैक्ट माइलेज निकलेगा वो तो तब निकलेगा जब हम इसमें फिर से तेल भराएंगे, तब इसकी असलियत पता चलेगी। बाकी भाई इसके डिस्प्ले में ना ऑटो ब्राइटनेस का भी फीचर है, दिन में अलग रोशनी होगी और रात के टाइम अलग रोशनी। भाई इसका ट्रिप ये देखोगे तो अब तक 40 किलोमीटर हम इस बाइक को चला चुके हैं, और लगभग आधा सफ़र हमारा ख़त्म हो गया है। और भाई अगर मैं हैंडल बार की बात करूँ ना, काफ़ी चौड़ा सा हैंडल बार दिया गया है, इवन थोड़ा सा ना एक्सटेंड भी करा है हैंडल बार को, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा कंफर्टेबल राइड मिलने वाली है। और भाई जो सीटों का कंफर्ट है ना, वो भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। जो राइडर है उसको तो बहुत अच्छा मिल रहा है, जो पिलियन है ना उसके लिए भी कुशनिंग वगैरह अच्छी दी गई है। TVS अपाचे जैसा लुक यहाँ से निकल के आ रहा है टैंक को, अगर आप देखोगे। अब देखो इस बाइक को ना कंपेयर करते हैं इसके जो सेगमेंट की जो दूसरी बाइक है, जैसे TVS रेडर 125 है, बजाज पल्सर N125 है, इसके अलावा होंडा SP 125 है, उससे कंपेयर करें तो भाई सबसे पहले प्राइसिंग की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल TVS रेडर है, और दूसरे नंबर पर अफोर्डेबिलिटी में आती है हीरो ग्लैमर। बाकी पल्सर और होंडा SP थोड़ी सी महंगी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई बजाज की जो पल्सर है वो सबसे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देने वाली बाइक है इस सेगमेंट की। दूसरे नंबर पर अगर हम रेडर की बात करें तो वो क्विक एक्सेलरेशन ज़्यादा बेटर ऑफर करती है, जबकि जो SP है, होंडा SP और ये ग्लैमर है, ये थोड़ी सी इफिशिएंट अर्बन कम्यूटिंग के लिए ज़्यादा बनी है। देखो इस बाइक में ना सेगमेंट के बहुत सारे फीचर्स हैं जो पहली बार दिए गए हैं, लेकिन अभी भी मेरी नज़र में कुछ फीचर्स मिसिंग है भाई। सबसे पहले इसमें भाई ABS नहीं दिया गया, जो कि एक ज़रूरी सेफ्टी फीचर है, मेरे ख्याल से तो ज़रूर है। अभी जब मैं चला रहा था हल्का सा ग्लाइड करने लगी थी जब मैंने ब्रेकिंग की, तो वहाँ पर मुझे याद आया कि यार इसमें ABS नहीं है। दूसरी चीज़, जो TVS रेडर है ना उसमें मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, काफ़ी स्पोर्टी सा, लेकिन ये बाइक अभी भी डुअल शॉक एब्जॉर्बर ऑफर कर रही है, जैसा कि आपने देखा। तो वहाँ पर भी हल्का सा लैग कर जाती है फीचर वाइज। जैसा कि आप देख रहे हो भाई 60 किलोमीटर हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम थोड़ा और चलाएंगे और फिर इसमें फ्यूल भराएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो उसी पेट्रोल पंप पे हम फिर से आ गए हैं, और अब हम फिर से इसके टैंक को फुल कराएंगे और आपको इसका रियल वर्ल्ड माइलेज बताने वाले हैं। यस मैम। ये तो खर्च ही नहीं हुआ। डाल दो फिर से। 0.92 लीटर इसमें तेल डला है। गैस करो क्या माइलेज दिया होगा? 70 का एवरेज देगी। 70 का दिया होगा। आपको क्या लगता है सर? 70। पहले तो बताओ बाइक लग कैसी रही है? अच्छी लग रही है, गुड। क्या लगता है क्या माइलेज दिया होगा? 60-65। ठीक है, अभी चेक करके आपको बताते हैं। इसका तो गेयर ही पता नहीं चल रहा। एक आगे बाकी पीछे। वाह भाई वाह, आजकल की लड़कियां किसी से कम है। तन्नू ने मजा कर दिया। तन्नू कैसी लगी बाइक? बहुत अच्छी है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने टैंक फिर से फुल करा दिया, उतना ही जितना हमने पहले कराया था। और अब हम इसका आपको मीटर दिखाते हैं। देखो सबसे पहले इसका ओडोमीटर दिखाते हैं 419 किलोमीटर, और अब हम इसका ट्रिप A दिखाते हैं। 73.5 किलोमीटर हम टोटल चले हैं। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें 73.5 डिवाइड बाई 0.92 kmpl, 0.92 हमने लीटर तेल डलाया था। तो यहाँ पर जो माइलेज निकल के आया ना वो लगभग 80 kmpl का माइलेज निकल के आया दोस्तों, जबकि कंपनी खुद कह रही है कि लगभग 65 kmpl का माइलेज मिल सकता है। लेकिन हमें इस बाइक ने जयपुर में जब हमने इसको चलाया, सिटी पे, हाईवे पे, थोड़ा सा हिल्स पे,
तो लगभग 80 kmpl का माइलेज मिला है। अब बताओ कैसी लग रही है। इस बाइक ने हमें 80 kmpl का माइलेज दिया है। सर मैंने आपको 70 का एवरेज बताया था। बिल्कुल, आपने 70 बताया था, लेकिन उससे उम्मीद से भी परे निकली है। हाँ पर लेकिन अच्छा है एवरेज। अच्छा है ना। हाँ। अब देखो, इस बाइक में ना 4 ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो सेगमेंट में पहली बार मिल रहे हैं। 7 ऐसे फीचर हैं जो कि सेगमेंट में बेस्ट दिए गए हैं। इसके अलावा एक ऐसा फीचर है जो कि वर्ल्ड में पहली बार किसी बाइक में दिया गया है। सेगमेंट फर्स्ट फीचर की बात करूं तो भाई राइड बाय वायर मिल जाएगा आपको, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, 3 राइडिंग मोड दिए गए हैं, साथ में पैनिक ब्रेक अलर्ट नाम का भी एक फीचर मिलने वाला है। जो इसकी सीट देख रहे हो, इसमें काफी अच्छी स्टोरेज मिलने वाली है। यूटिलिटी बॉक्स दिया गया है जिसमें या तो आप 2 फोन टिका सकते हो, या फिर अपना टूल किट रख सकते हो, या फिर फर्स्ट एड किट भी उसी में रख सकते हो। साथ में USB का Type-C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। आमतौर पे USB Type-A हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा वर्ल्ड फर्स्ट फीचर की बात करें तो भाई ये पहली बाइक है दुनिया की जिसमें राइड बाय वायर के साथ में किक दी गई है, यानी आप बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाए, डेड हो जाए, उसके बाद भी इस बाइक को स्टार्ट कर सकते हो। ये फीचर आज तक किसी कंपनी ने नहीं दिया है भाई। ये थी हमारे साथ में हीरो की ग्लैमर X125, जो कि दिखने में तो स्टाइलिश है ही, आपको माइलेज भी बेहतरीन दे रही है। आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताना। और भाई कंपनी आज तक इस बाइक की ना 80 लाख यूनिट बेच चुकी है, जिसका सीधा मतलब है कि इस बाइक पे भरोसा किया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही भाई, जल्द मिलेंगे किसी नई गाड़ी और नई बाइक के साथ। थैंक यू सो मच। हमारे तन्नू ऐसे बोल रही है कि बहुत अच्छी बाइक है, मैं भी खरीदना चाहती हूँ। खरीदना चाहती हो तो माइक पे क्यों नहीं बोल रही हो? वो तो मैं जब मेरा बजट पास आओ, पास आओ, पास आओ। लूंगी मैं भी। यही बाइक लेनी मुझे बच्चे के लिए। अरे वाह वाह वाह। आपको इसका थोड़ा सा स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो मोड है, देखते हैं कि कितनी स्पीड, कितनी तेजी से भागती है बाइक। ओके, रेडी, 1 2 3। 50, 70, 80, 97, 98, और भाई 98, 99। ओके, और अभी तो 5th गियर लगाया ही नहीं था। 5th गियर, 98, 99, और मुझे लगता है यही इसकी टॉप स्पीड है। अब चेक करते हैं ब्रेकिंग। ब्रेकिंग भी अच्छी है भाई, ब्रेकिंग भी अच्छी है।